नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। गुजरात में जो आतंकी पकड़ा गया था अहमद मोइनुद्दीन, उसकी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उसकी जेल के अंदर पिटाई कर दी गई है। और साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को भारत वापस लाया गया है और अब एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों मामले के ऊपर क्या है पूरी कहानी और क्या मोइनुद्दीन की सही में पिटाई हुई है या सिर्फ ये एक अफवाह है, इसके लिए हमारे साथी सचिन बिश्नोई जी हैं। सचिन जी, ये जो खबर सुबह से फैल रही है कि जो आतंकी पकड़ा गया था गुजरात एटीएस द्वारा अहमद मोइनुद्दीन, इसकी जेल में क्या सही में पिटाई हुई है? देखो, खबर तो निखिल ये सही है और सुबह से ही आ रही है। कल मतलब जब ये जेल में गया था, यानी कि अहमदाबाद में ये पकड़ा गया था और अहमदाबाद से सटी हुई साबरमती नदी जाती है और उसी के नाम पर अहमदाबाद की जो सेंट्रल जेल है उसका नाम पड़ा हुआ है साबरमती जेल। उसी जेल में इसकी भी पिटाई हुई है और इसके साथ के दो और आतंकी जिनको गिरफ्तार किया गया था, इन तीनों की पिटाई हुई है। पिटाई की जैसे ही खबर सामने आई तो सोशल मीडिया पर एक बहुत ही तगड़ा दावा वायरल होने लगा कि इसकी पिटाई लॉरेंस बिश्नोई ने करवा दी या फिर लॉरेंस बिश्नोई ने इसको पीट दिया है। हालांकि इन दावों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है किसी तरीके की। जेल प्रशासन की यदि बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि 3 अन्य कैदी थे, उनके सामने ये आए और शुरू में बातचीत हुई और उसके बाद ये बातचीत गर्मा गर्मी में बदल गई। उन तीनों ने इन तीनों को पीट दिया। पीटा क्यों? वो भी कैदी थे, ये भी कैदी आतंकवादी। यदि मेरे व्यक्तिगत विचारों की बात करें तो बहुत ही अच्छा हुआ पीटा क्यों? मैं तो कहता हूँ रगड़ रगड़ के पीटना चाहिए था और पीट के इनका वैसे भी। और हालांकि अब आप देखिए जुडिशरी का सिस्टम देखिए, इसके बाद जिन्होंने इन आतंकवादियों को जेल में पीटा है उनके ऊपर उल्टा शिकायत ये दर्ज करवा सकते हैं, इनके पास भी अधिकार। तो ये भी केस बढ़ा है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने इनको नहीं पीटा है। लॉरेंस बिश्नोई भी हालांकि उसी जेल में बंद है, साबरमती जेल में ही बंद है, लेकिन पीटने पूटने की बात नहीं आई है क्योंकि लॉरेंस को बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी और कैमरास की निगरानी में रखा जाता है और इसलिए ये सब शायद ही वो कर पाए और दूसरे लोगों ने ही इसको पीटा है। अच्छा, और इसके अलावा जो एक और बड़ी खबर आ रही है कि जो लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई हैं अनमोल बिश्नोई, उनको अब वापस भारत लाया गया है और एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अनमोल बिश्नोई के बारे में गिरफ्तार, पहले ये बताइए कि गिरफ्तार किस केस में किया गया है उन्हें वापस? अनमोल बिश्नोई के ऊपर केस यदि हम देखें तो कम से कम 60 से ज़्यादा केस उसके ऊपर रजिस्टर हैं। इसमें हत्याकांड, हत्या करवाना और सुपारी देना, ये सब, फिरौती मांगना, डराना धमकाना, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चित जो केस है वो केस बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जो मुंबई में सलमान खान के दोस्त माने जाते हैं और पॉलिटिशियंस भी है, राजनेता भी है जाने माने, उनकी जो हत्या हुई थी उनके फार्म हाउस के या फिर उनके जो रेजिडेंशियल एरिया था उसी में ही उनको जैसे हत्यारे गए और शूटर्स ने उनको गोली मार दी। इस हत्या के पीछे मास्टरमाइंड जो है वो अनमोल बिश्नोई को ही माना जा रहा है। अनमोल बिश्नोई जो कि फिलहाल जैसी एनआईए की रिपोर्ट में सामने आया कि उनका कहना है अनमोल बिश्नोई पिछले काफ़ी टाइम से कैलिफोर्निया में छुपा होता है। कैलिफोर्निया अमेरिका का शहर है, वो गाना तो सुना होगा, 80 बूटे कैलिफोर्निया लाए ने। तो ये जो कैलिफोर्निया है ये वहीं पर ये छुपा हुआ था। वहीं से पहले तो कैलिफोर्निया की पुलिस ने पिछले साल 2024 में इसको गिरफ्तार कर लिया था और यह फरीदाबाद से कैलिफोर्निया गया था। फरीदाबाद में इसने 2021 में अपना फर्जी पासवर्ड बताया था जिसमें अपना नाम भानु प्रताप करके ये भाग गया था, लेकिन पिछले साल ये पकड़ा गया। इसके बाद बहुत लंबी डिस्कशन चली, भारत की तरफ से भी कई सारी रिक्वेस्ट की कि इसको जल्दी से जल्दी भेजो, भारत भेजो। और 1 साल की कड़ी मेहनत और कोशिशों के बाद आखिरकार ये अपराधी, गैंगस्टर कहें या फिर गैंगस्टर का सरगना कहें, पकड़ा गया और दिल्ली पुलिस ने इसको आते ही सबसे पहले पटियाला हाउस कोर्ट भेजा, इसकी हेयरिंग करवाई और कस्टडी की मांग की। दिल्ली पुलिस ये चाहती थी कि इसको कम से कम 15 दिनों की रिमांड पर हम लें। अब रिमांड पर लेने के बाद क्या होता है निखिल, हम मतलब पब्लिक भी जानती है, सब जानते हैं, लेकिन कोर्ट ने 15 दिन की रिमांड की जो पिटीशन थी, जो अर्जी थी, उसको मना करते हुए केवल 11 दिन की कस्टडी ही सौंपी है। अब यदि इसके केस की बात करें तो इसके ऊपर अनमोल बिश्नोई के ऊपर 35 हत्याकांड के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा 20 से ज़्यादा अपहरण और हिंसा जैसे बड़े कांड भी शामिल है। जैसे कि पिछले दिनों कई पंजाबी सिंगर हैं गिप्पी गरवाल, उसके घर पर भी हमला हुआ और कपिल शर्मा के भी कनाडा में स्थित कोई रेस्टोरेंट पर भी हमला हुआ, गोलीबारी हुई
और कनाडा से भी, कनाडा की जो भी सरकार है वो भी कई बार ये आरोप लगा चुकी है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग, जैसे गोल्डी बराड है, अनमोल बिश्नोई, ये सब ट्राई करते हैं किसी न किसी तरीके से जो भी सुशासन चाहते हैं, जो भी शांति से रहना चाहते हैं, वो शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है ये वास्तव में कहीं ना कहीं से लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई की पूरी गैंग के ऊपर बहुत तगड़ी चोट है और सही भी है। और इसके अलावा जैसे ही ये गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस इसके ऊपर चल रहा है, बाबा सिद्दीकी के बेटे का भी बयान सामने आया, वो भी सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि क्योंकि हत्या तो की है, जैसे जल्दी से जल्दी ये प्रोसीजर पूरा हो और अनमोल को सजा भी हो। अब आगे क्या होता है, क्या हमारा कानून इसके ऊपर किस तरीके से फैसला करता है, ये तो 11 दिन की कस्टडी के बाद ही, जब इसकी अगली हेयरिंग होगी उसी में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दोनों बिश्नोई भाइयों की जो गर्दन है वो कानून के हाथ आई हुई है और इस समय दोनों के दोनों ही पुलिस कस्टडी में। हालांकि पूरी गैंग अभी बाहर से ऑपरेट कर सकते हैं, करते आ रहे हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि इनको यहीं रोका जाए। अब इन दोनों जो खबरें हैं, आने वाले समय में अब मोइनुद्दीन के केस पर क्या अपडेट आती है या अनमोल बिश्नोई के केस पर क्या अपडेट आती है, ये हम आपको लगातार देते रहेंगे। बाकी अभी आपकी क्या राय है इन दोनों मामलों पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।